हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, अपन एसएससी जीएल प्री 2024 में जो आपके पेपर हुए थे 36 शिफ्ट में, उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब तक अपन ने जो 9 और 10 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन किया, और 12 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसका भी। अच्छा, 9 सितंबर को अपना जो पेपर हुआ था उसका तीनों शिफ्ट का कर लिया। 10 सितंबर को जो अपना एक पेपर हुआ था उसका भी सॉल्यूशन किया। तो जो शिफ्ट 2 में आपका जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, यदि आपने पीछे वाले मेरे वीडियो नहीं देखे तो आपको एक बार देखना है उनको जरूर जाके। और ये जो क्वेश्चन है ये ओनली सीजीएल के लिए नहीं, आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले। ठीक है, तो हर एक क्लास को अच्छे से देखना है और अच्छे से मतलब समझते हुए चलना है इस सब हर क्वेश्चन को। ठीक है, और यदि फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है किसी क्वेश्चन में तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये डाउट है। ठीक है, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन। और देखिए, अच्छे से इस क्लास को आज करते हैं इजी वे में, अपन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन अपना, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 25:144 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए, समरूप त्रिभुजों के जो एरिया का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। देखिए, मैंने मान लिया पहले त्रिभुज का जो एरिया है वो A1 है, दूसरे का क्या है A2 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैंने संगत भुजाएं मान ली किसकी, A1 और A और B मान ली। ठीक है, इनके वर्ग के बराबर क्या हो जाएगा, इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल दे रखा है तो देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 25/144। ठीक है, तो भुजा कैसे निकालेंगे, भुजाओं का जो अनुपात निकालेंगे कैसे निकालेंगे, इसका रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो ये तो A/B आ जाएगा, इधर देखो क्या आ जाएगा, A अनुपात जो भी आएगा अपना क्या आएगा, वो 5:12 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, कोसक 56 कोस 34 माइनस कोस 59 कोसक 31 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को अपन करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे मैं इस कोसेक 56 को 90 इस 56 को 90 माइनस 34 लिख सकती हूँ क्या। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 31। देखो 90 माइनस 31 आपका 59 होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको लिख सकते हैं अपन क्या, 59। ठीक है, तो 90 माइनस 59 आपका 31 आएगा। यहाँ पे देखो 90 माइनस 34 कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, कोसेक 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, सेक 34। ठीक है, और ये क्या है, कोस 34 है। इधर आपका कोस 59 और इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 59। अब आपको पता है कि जो सेक होता है आपका सेक थीटा वो क्या होता है, 1/कोस थीटा के बराबर होता है। तो इस सेक 34 को मैं 1/कोस 34 लिख दूं। ठीक है, ऐसे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/कॉस 59। तो देखिए यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, और 1 - 1 कितना हो जाएगा आपका, 0 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, व्यंजक 1.55 स्क्वायर प्लस 0.55 का स्क्वायर प्लस 1.55 इंटू 0.55 का मान के बराबर है। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें क्या करना है, देखिए ये जब भी आपको ऐसे बड़े डिजिट दे दे उनका स्क्वायर करवा रहा है या क्यूब करवा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको स्क्वायर या क्यूब करने बैठो। आपको यदि अलजेब्रिक फॉर्मूले पता है तो सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चन उन अलजेब्रिक फॉर्मूले से सोल्व होते हैं। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पे ये लिख सकते हो क्या है, मैं इसको लिख सकती हूँ, मान लिया इसको ए मान लिया मैंने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब देखिए ये लिख लिया। अब आपके दिमाग में यदि आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले आते हैं तो इसको देखते ही आपको एक बार आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि ये किसका फॉर्मूला है। देखिए, आपका एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, अब देखिए अपने पास में ये वाला, इसकी वैल्यू अपन को
निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो मैं क्या कर दूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए बी, ये इसको ऐसे लिख रहे हैं। तो देखो ए क्यूब अपन ए की वैल्यू क्या दे रखी है 1.55 का क्यूब माइनस बी की वैल्यू क्या दे रखी है 0.55 का क्यूब, ठीक है। और इधर a माइनस बी करते हैं अपन, तो 1.55 में से क्या माइनस करेंगे 0.55 को कर देंगे, और ये क्या बन जाएगा आपका 1.55 का स्क्वायर प्लस 0.55 का स्क्वायर प्लस 1.55 इंटू 0.55, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपन इसको माइनस करते हैं 1.55 में से 0.55 को, तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका 1 बन जाएगा इधर, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो पूरा 1 बन गया, और अपन को इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस फॉर्म में दे रखा है देखो आपको 1.55 का क्यूब माइनस 0.55 का क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, एक बल्ले का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है, 15% छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 75%, मतलब 75% का मतलब 3/4। यदि उनका उसका मार्क प्राइस अंकित मूल्य 4 है तो क्रय मूल्य कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो देखिए यदि आप एक सिंपल सा एक फॉर्मूला टाइप में यदि याद रख लेते हो, देखो क्या सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी, ठीक है। मतलब ये क्रम मूल्य या आपका अंकित मूल्य, यहाँ पे डिस्काउंट छूट हो जाएगी और क्या आपका लाभ हो जाएगा। तो देखिए यदि ये सिंपल सा आप ये याद रख लेते हो, तो यदि कोई भी तीन वेरिएबल की आपको वैल्यू देखे चौथी पूछ लेता है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। देखिए यहाँ पे अपन को सीपी अपॉन एमपी कितना दे रखा है 3/4, ठीक है। डिस्काउंट छूट कितनी दे रखी है 15%, तो 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका 85, ठीक है। और बटे 100 प्लस पी की वैल्यू यहाँ से अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपन करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, इसको 85 को 4 से इंटू करते हैं और 3 का भाग लगाते हैं, तो देखो कितना आ जाएगा 8 5 40, हासिल में 4 और सॉरी 5 चौक 20, हासिल में 2, 8 चौक 32 और 2 कितना हो जाएगा आपका 34। इसमें किसका भाग देंगे 3 का, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में 100 प्लस पी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, मतलब इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो पी निकल के आएगा, देखो 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.33% आ जाएगा, ठीक है। तो यदि छोटी सी सिंपल सी चीज आप पता रखते हो तो इन मतलब कभी आपको प्रॉफिट पूछेगा, कभी डिस्काउंट पूछ लेगा, कभी एमआरपी पूछ लेगा, कभी सीपी पूछ लेगा, ठीक है। यदि आपको कोई भी 3 वेरिएबल देके चौथी पूछ रहा है तो आप इससे इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन है एस ने आर से कुछ राशि उधार ली और 8% ब्याज देने का वादा किया। फिर एस ने उधार ली गई राशि को एक योजना में निवेश किया जिससे उसने ब्याज समेत आर के मूलधन का भुगतान करने के बाद 5% का लाभ अर्जित किया। यदि आर ने सीधे ऐसी योजना में निवेश किया होता तो उसको कितने परसेंट का लाभ होता। देखिए इस क्वेश्चन को आप सिंपली करके आ सकते थे कि यदि उसने 8% वो ब्याज दिया और 5% उसके पास है तो टोटल उसको 13% ब्याज मिलता, ठीक है। लेकिन देखिए अपन देख लेते हैं कि मान लिया कि एस ने आर से कितने रुपए उधार लिए 100 रुपए उधार लिए, ठीक है। अब उसने वादा किया कि 1 साल के बाद में उसने आर को कि मैं तेरे को 108 रुपए दे दूंगा, ठीक है। एस ने वो पैसे क्या कर दिए दूसरी योजना पे दे दिए और उसको कितना मतलब 108 तो उसने किसको दे दिया आर को दे दिया। उसके बाद में भी उसको क्या मिल रहा है 5%, भाई जितनी राशि थी उस पे उसको ये 8% उसको देने के बाद में 5% लाभ मिल रहा है, मतलब उसको टोटल 113% मिला होगा, ठीक है। तभी तो उसने 108 देके 5% खुद के पास रख लिया। तो देखिए क्या हो जाएगा, यदि क्या बोल रहे हैं यदि आर से सीधे ऐसी योजना पे निवेश करता, मतलब आर क्या करता है 100 रुपए को देता तो उसको कितने 113 रुपए मिलते, तो कितने परसेंट का लाभ हो जाता उसको 13% का लाभ हो जाता। ऑप्शन नंबर कौन सा डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री है। यदि साइन ए बराबर 1/2 हो तो cos सी का मान ज्ञात कीजिए। cos सी किसके बराबर होगा। देखिए आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी,
ए बी सी, और बी पे क्या है, ये राइट एंगल है, ठीक है। बी कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। साइन ए बराबर 1/2, मतलब साइन ए की वैल्यू, साइन यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रखे है कि 1/2 आ जाए। थीटा का मान, साइन की वैल्यू मतलब 1/2 कितने डिग्री पे होती है, 30 डिग्री पे होती है, मतलब ए यहाँ पे अपन क्या रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। तो देखिए ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा। आपको पूछा है कोस सी 60 डिग्री का मान पूछा है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 1/2 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल एजुकेशन था। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 12% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। देखिए इसमें अपन सक्सेसिव लगा लेंगे। जब भी क्रमिक वृद्धि या क्रमिक कमी या कुछ एक बार कम वृद्धि होती है और एक बार कमी होती है, तो अपन ए बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है वो, देखिए ए प्लस वो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटे 100, ठीक है। देखिए ये तो प्लस वृद्धि होती है तो प्लस आएगा, और कमी होती है तो क्या आएगा, माइनस आता है, ठीक है। पहले क्या हो रही है, 25% की वृद्धि, मतलब ए तो आपका प्लस का आएगा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या कर रहे हैं, कमी, तो बी क्या आएगा आपका, माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस आएगा, माइनस माइनस और प्लस इंटू होंगे तो माइनस आएगा, 25/12/100। तो देखिए यहां से अपन करते हैं, 25 में से 12 जाता है तो कितना आ जाएगा, 13, और यहाँ पे 25 तो 400 और 4 दिए 12, 3 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 10% की क्या हो रही है, देखो प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसका मतलब 10% की वृद्धि हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए आगे वाला क्वेश्चन आपका सिंपल, आपको यदि इनके थीटा की वैल्यू पता है, जो सारणी आपको पता है, यदि ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली करके आ सकते थे। देखिए क्या है, 4/3, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 3। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का अपन जब स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3/4 -2। sec स्क्वायर 30, मतलब sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2/√3, 4/3 आ जाएगा, ठीक है। -3/4। कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर करते हैं तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा इससे। फिर इसमें अपन को भाग देना है। देखिए या तो आप वैल्यू पुट करके कर लो, या डायरेक्ट अपना एक फॉर्मूला भी होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी होता है, तो डायरेक्ट अपन इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। साइन ए की वैल्यू 60 और 30, बी की वैल्यू 30, तो साइन 30 हो जाएगा ही। इसका अपन को भाग देना है, और साइन 30 का मान कितना होता है अपना, 1/2, ठीक है। देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, 4 प्लस 9/4 माइनस 8/3 माइनस 1/4। अब देखिए इन दोनों को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8/4 आ जाएगा, और 8/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 4 और 2 6, और ये आपका लास्ट में कितना है, भाग है ना, ये भाग 1/2, ये 6 माइनस 8/3, और इसमें भाग 1/2 करना है। तो देखिए कितना आ जाएगा आपको, 6 3 18 में से 8 जाएगा तो 10, और ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और नीचे बच जाएगा 3, 20/3, मतलब कितना हो जाएगा, 3 6 18, और 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन था, एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर पर घंटा और 11 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भागते हैं। 9 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए चोर और पुलिस वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 200 मीटर है, ठीक है। इनकी चाल दे रखी है 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर। देखिए जब भी मतलब कोई मतलब दो गाड़ी या दो मतलब व्यक्ति आपके सेम डायरेक्शन में जाते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, तो उनको क्या करते हैं,
उनके सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड लेते हैं। और रिलेटिव स्पीड कैसे लगती है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी जो चाल होती है उनका अंतर लेते हैं। और यदि दोनों विपरीत या विपरीत डायरेक्शन में आ रहे हैं तो जो चाल होती है क्या होता है, दोनों की चालों का योग होता है। अभी यहाँ पे देखिए उनकी जो सापेक्ष चाल आएगी वो कितनी है, 1 किलो चाल कितनी आ जाएगी उनकी, सापेक्ष चाल 1 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 1 किलोमीटर पर घंटा। वही दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तभी तो पुलिस चोर को पकड़ेगा। और जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों की चाल का डिफरेंस लेते हैं, 11 - 10 1 किलोमीटर पर घंटा। यदि उनके सापेक्ष चाल 1 किलोमीटर पर घंटा आ रही है, इसका मतलब ये है कि 1 घंटा या 60 मिनट में कितना भागते हैं, वो भागते हैं 1000 मीटर। ठीक है, तो देखिए अपन को किसका निकालना है, 9 मिनट का। तो 1 मिनट में कितना भागेंगे, ये आ जाएगा 100। इस 0 से 0 कैंसिल कर लेते बटे 6। ठीक है, अपन को निकालना है 9 मिनट का। तो 9 मिनट का निकालेंगे तो देखिए 9 मिनट में दोनों कितना भागते हैं, 6 × 9 करते हैं। 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से 2 बार और 2 से 50, कितना 150 मीटर की दूरी तय कर लेते हैं 9 मिनट में दोनों। तो देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 200 मीटर थी। उन्होंने 150 मीटर अब कवर कर ली, तो बच गए कितने दोनों के बीच की डिफरेंस, जो आपकी इसका अंतर कितना आ जाएगा, दोनों की डिस्टेंस कितनी बच गई आपके पास में, 200 - 150 कितना आ जाएगा, 50 मीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस बच जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 डीआई से क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित तालिका स्कूल में अक्षय द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए ये तालिका दी गई है। अक्षय ने अंग्रेजी में प्राप्त पूर्णांक से 100 में से 73 अंक प्राप्त किए, हिंदी में 80 में से 56, विज्ञान में 75 में से 45, गणित में 125 में से 90 नंबर आए और आईटी में 60 में से 45 नंबर आए। आपको क्वेश्चन बताना था उसने किस विषय में सबसे अधिक अंक परसेंट में प्राप्त किए, मतलब कौन से विषय में सबसे अधिक परसेंट उसकी बनी है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन में अपने पास 5 विषय है, ऑप्शन 4 है, तो कौन सा ऑप्शन नहीं है अपने पास में, हिंदी, अंग्रेजी है, आईटी है और गणित विज्ञान। मतलब इसका तो अपन को चेक ही नहीं करना। ठीक है, सबसे पहला है अंग्रेजी। अंग्रेजी में 100 में से 73 अंक लाया है, मतलब अंग्रेजी में 73% लेके आया है। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी में 75% ही हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो हिंदी में 56 अंक लेके आए, कितने में से, 80 में से, तो परसेंट में चेंज कर लेंगे इसको। देखिए कितना हो जाएगा, 8 7 56, कितना हो जाएगा, 70% अंक उसके हिंदी में आए। गणित में देखो 90 आए, कितने में से, 125 में से। ठीक है, 25 400, 25 पंजे 125 और एक कितनी बार, 18 बार कट जाएगा, 18 4 72% अंक उसके गणित में आए। उसके बाद में देखिए आईटी में कितने आए उसके, 45/60 × 100। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 5 बार, ये 3 बार, 3 से काटेंगे तो 15, 15 5 75%। अब देखिए सबसे ज्यादा अंक किसमें आए, 75% आपके किसमें, आईटी में आए हुए हैं। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 50 और 76 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। देखिए यदि अपन को आपको अभाज्य संख्या पता है, प्राइम नंबर पता है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। देखिए 50 और 76 के बीच में कौन सा आ जाएगा आपका, 53 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 59 आ जाएगा, 61 आ जाएगा, 67 आ जाएगा और उसके बाद में 71 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा आपका 73 आ जाएगा। ठीक है, यही है 50 और आपके 76 के बीच में, है ना। तो देखिए इनका क्या निकालना था, एवरेज निकालना था। इनको सबको जोड़ के भाग लगा देते हैं। तो देखिए जोड़ेंगे इसको, 9 3 12 13 और 7 कितने हो जाएंगे, 20 24, 7 में 2 चला जाएगा, 7 चौक 28 और 10 कितना हो जाएगा, 38। 384 में पर को भाग देना, 1 2 3 4 5 6 6 का भाग देना। तो देखिए कितना आ जाएगा, 6 6 36 और 6 4 24, कितना आ जाएगा इसका एवरेज, 64 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको प्राइम नंबर पता है तो इस क्वेश्चन, मतलब अब तक के जितने भी क्वेश्चन है सारे इजी है। क्वेश्चन नंबर 12, 245 और 7 से 1/5 के मध्यानुपाती को एक सम अभाज्य संख्या से विभाजित किए जाने पर
प्राप्त भागफल ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले तो दो संख्याओं का जो मध्यानुपाती क्या होता है, वो होता है दोनों संख्याओं को इंटू करके, दो संख्या दो एक 245 और इसको जब सोल्व करते हैं 7 पंजे 35 और 36, 36/5 इनको इंटू करके इनका रूट ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इनका मध्यानुपाती हो जाएगा। तो देखिए 5 से काटेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 नाम 45। तो इसको बाहर निकालेंगे तो 7 इंटू 6 आ जाएगा, 7 6 42, 42 से आ जाएगा, मध्यानुपाती आ जाएगा। ठीक है, आगे इसने और बोला है कि एक समअभाज्य संख्या से विभाजित किए जाने पर प्राप्त भागफल ज्ञात करें। देखिए दो एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम है, और जितने भी आपके प्राइम नंबर और जितने भी आपकी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, आपकी विषम संख्या होती है। दो ही एकमात्र क्या है, सम अभाज्य संख्या है। तो देखिए 2 से भाग देते हैं तो जो भागफल आएगा वो कितना आएगा, आपका 21 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सरल कीजिए। सॉरी, यहाँ पे ये था 1020 भाग का चिन्ह बीच में। ठीक है, देखिए इसको सोल्व करने के लिए बोर्ड मास मैं आपको हर शिफ्ट में बता रही हूँ कि बोर्ड मास आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड मास का मतलब सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे। ठीक है, उसके बाद में ऑफ, जिसको हिंदी में का बोलते हैं, इसको सोल्व करोगे, फिर आपका डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस सीक्वेंस में अपन को इसको सोल्व करना होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट में भी जो छोटा ब्रैकेट होता है ना वो सबसे पहले होता है, उसके बाद में जो मझला ब्रैकेट होता है वो उसके बाद में, और सबसे लास्ट में बड़े ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे, 1020 में भाग देना है। देखो सबसे पहले अपन ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, मतलब ये 30। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4/3 ऑफ इंटू जाएगा 30 माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं, 11 3 33, 33 में 2 को जोड़ोगे तो 35/3। देखो इसको डायरेक्ट कर लेते, 4 3 12, 120, 120 में से आपका 35 आता है तो कितना बच जाएगा, 85 बच जाएगा। ये 85/3 आ जाएगा। ठीक है, 1020 भाग, देखिए जब ये भाग होता है बीच में तो इंटू करते हैं तब क्या होता है, ये बदल जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका 85 आ जाएगा। तो 17 से काटेंगे, ये 17 5 85 होता है, 17 6 102। ठीक है, 5 से काटते 12 बार कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 12 3 36 आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका एक विकर्ण 4.8 मीटर लंबा है। देखिए यदि आपको पता है क्षेत्रफल और विकर्ण में डायरेक्ट आपको रिलेशन पता है, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है। ठीक है, तो विकर्ण कितना दे रखा है, 4.8, इसका स्क्वायर बटे 2। तो देखिए अपन पहले काटेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे, 4.8 का स्क्वायर कर लेते, मतलब 48 का स्क्वायर कर लेते, इजी है ये। देखिए कैसे हो जाएगा, ये 50 से 48 कितना कम है, 2, तो इसका स्क्वायर 0 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 25 में से 2 जाता है तो आपको कितना आ जाएगा, 23, 2 पॉइंट छोड़ के 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, नीचे आ जाएगा 2। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 दूना 4, कितना आ जाएगा 11.52 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, रुपए 8,400 की राशि साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर पर रुपए 11,928 होने में कितने वर्ष का समय लगेगा। देखिए कितनी राशि कितनी थी, मूलधन 8,400 था और ये राशि 7% वार्षिक दर पर बढ़ गई, कितनी हो गई, 11,928 हो गई। ठीक है, अपन को पता करना है कितने टाइम में। ठीक है, तो देखिए 8,400 से बढ़ के 11,928 हो गई, तो कितनी बढ़ी, 1928 ये और 16 से ये हो जाएंगे, कितने बढ़ी ये हो जाएगी 3528 बढ़ गई। ठीक है, मतलब ऐसा ही कितना मिला है अपन को, 3528। ठीक है, मूलधन अपना कितना है 8,400, फॉर्मूला होता है अपना ऐसा ही क्वेश्चन PRT/100 वो लगा लेते हैं, 7 अपन को दे रखी है रेट और टी अपन को पता करना है, नीचे कर लेंगे 100। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए 7 से काटते हैं, 7 5 35 और 7 4 28, उसके बाद में फिर से 7 से काटते हैं अपन,
तो देखिए कितना आ जाएगा, 7 से कट रहा है क्या, 4 से काट लेते पहले, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 6 24, ठीक है। 3 से काटते 3 7 21 और 3 4 12 और 3 दूना 6, यहाँ 7 से कट जाएगा कितना, 7 6 42, तो टी कितना आ जाएगा आपका 6 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य, बिल्कुल एजी क्वेश्चन है। 2 के लिए लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए, 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो देखिए इसमें लास्ट में सम संख्या है लेकिन 5 नहीं है, तो ये 5 से विभाज्य नहीं है। इसमें 5 है, 5 से विभाज्य है लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है। ये 2 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। एकमात्र बी आपका ऑप्शन ऐसा है जो 2 और 5 से दोनों से विभाज्य है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में एम एन और एस क्रमशः भुजाओं पी क्यू पी आर और क्यू आर के मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 46 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो चतुर्भुज एम एन आर क्यू का क्षेत्रफल क्या कीजिए। देखिए आपको एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू का मध्य बिंदु, पी क्यू का मध्य बिंदु है आपका एम, पी आर का मध्य बिंदु है एन, पी आर का मध्य बिंदु कौन सा है एन, और क्यू आर का मध्य बिंदु कौन सा आपका एस है। जब इनको मिलाया जाता है, इनको क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, ठीक है। यदि पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन को दे रखा है 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो चतुर्भुज एम एन आर क्यू, सिर्फ चतुर्भुज एम एन आर और क्यू, इसका क्षेत्रफल पता करना है। देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो देखिए जो 4 त्रिभुज बनते हैं, इन चारों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका, बराबर होता है, ठीक है। यदि ये इसका भाग एक भाग है तो ये भी एक भाग, एक मतलब 4 बराबर क्षेत्रफल होते हैं इनके, ठीक है। अपन को दे रखा है पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 46, यहाँ पे देखो कितना भाग 46, 4 भाग की वैल्यू है। अपन को 1 2 और 3, 3 भाग की वैल्यू निकालनी है तो इंटू कर देंगे 3 से, 2 से काटते हैं 2 बार, 2 से काटते हैं 23, ठीक है। और 23 से कितना होता है 69 होता है बट्टे 2, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, कितना हो जाएगा 34.5 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 सरल कीजिए, इसको आपको सिंप्लीफाई करना था। 4.2 का होल क्यूब माइनस 1.2 का होल क्यूब बटे 4.2 का स्क्वायर प्लस 5.04 प्लस 1.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको सोल्व करना था अपन को। अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, देखो जब भी क्यूब इसको ये क्यूब वाला ये आ जाए तो आपको क्यूब वाले मतलब अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखिए क्यूब वाले अलजेब्रा के 2 फॉर्मूले होते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है। तो देखिए यदि मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है। यदि इसको मैं खोलती हूँ तो क्या लिख दूंगी, ए माइनस बी, मतलब 4.2 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा आपका 4.2 माइनस 1.2, ठीक है। अंदर आ जाएगा 4.2 का होल स्क्वायर प्लस 1.2 का होल स्क्वायर प्लस 4.2 इंटू 1.2, ठीक है। नीचे कितना है अपना, नीचे है 4.2 का होल स्क्वायर प्लस 5.04 प्लस 1.2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यदि मैं 4.2 को 1.2 से इंटू करते हो तो 5.04 ही आएगा क्या, ये आप सोल्व करके कर सकते हो। तो देखिए ये दोनों सेम हो जाएंगे और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अपने पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 4.2 माइनस 1.2, तो कितना आ जाएगा अपना आंसर, आंसर आ जाएगा इसका 3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी आर पी क्यू सर्वांक्षम है, तो त्रिभुज एबीसी की भुजा ज्ञात कीजिए जो पी क्यू के संगत है। देखिए जब भी 2 त्रिभुज समान होते हैं तो देखिए यदि ए बी जो भुजा होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, आपकी आरपी के, बी से भुजा किसके बराबर हो जाएगी पी क्यू के, और ऐसे ही आपकी ए से भुजा किसके हो जाएगी, आर क्यू की संगत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, पी क्यू के संगत, पी क्यू की संगत कौन सा हो जाएगा आपका, बीसी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है आपको, बीसी इसके संगत हो जाएगी, ठीक है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, पाइप ए आमतौर पर एक टैंक को 6 घंटे में भरता है
लेकिन टैंक के निचले हिस्से में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? देखिए पाइप ए है, वो टैंक को 6 घंटे में भरता है, लेकिन क्या टैंक में निचले हिस्से में क्या है, रिसाव भी हो रहा है, पानी लीक हो रहा है, ठीक है। तो उस लीकेज के कारण क्या हो रहा है, इसको भरने में 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। मैं मान रही हूँ कि जो पाइप जो लीकेज हो रहा है जिससे, उसको नाम दे देती हूँ मैं बी। तो देखिए ये दोनों चालू है, भर भी रहा है और साथ में मतलब रिसाव भी हो रहा है, लीकेज भी हो रहा है। तो इसको भरने में 2 घंटे अतिरिक्त, मतलब पहले 6 घंटे लग रहे थे तो अब कितने लगेंगे, 8 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे अपन, टैंक की कैपेसिटी इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ए की कैपेसिटी क्या आ जाएगी, 4, और इन दोनों की मिला के कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 3। देखो दोनों की कैपेसिटी 3 क्यों आ रही है, कम क्यों आ रही है, क्योंकि बी क्या है आपका, इस यहाँ से पानी लीक हो रहा है आपका, ठीक है। तो देखिए बी की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1, -1 माइनस क्या शो कर रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है, ये पानी बाहर निकाल रहा है, ठीक है। और पाइप ए क्या कर रहा है, पानी भर रहा है। तो क्या बोल रहे, क्या पता करना है अपन को, यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। टोटल भाग कितना खाली करना है, 24, ठीक है। और खाली कितना हो रहा है, 1 भाग खाली हो रहा है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना भाग खाली हो रहा है, ये क्या आती है 1 घंटे की, जो भी आपको दे रखा है, देखो यहाँ पे कितना घंटे दे रखा है, तो 1 घंटे की एफिशिएंसी आती है। 1 घंटे में 1 भाग को खाली करता है, तो 24 भाग को खाली करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24 घंटे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 24 घंटे लग जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर है AC और कोण A बराबर 80 डिग्री है, तो कोण B ज्ञात कीजिए। देखिए आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, AB और AC क्या है आपकी समान है, AB और AC क्या है आपस में बराबर है, ठीक है। और पूछा गया है इसने, एक कोण दे रखा है अपन को 80 डिग्री और कोण बी की वैल्यू पूछी है। तो देखिए जब ये कोण आपका 80 डिग्री हो गया तो ये दोनों कोण आपके बराबर ही होंगे, और कितने, दोनों कोणों का योग 100, तो ये कोण कितने को हो जाएगा, यहाँ पे ये 50-50 के हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखें, यदि 0.4x + 0.16y = 1.7 और 0.3x + 0.12y = 3.4 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। आपको बताना, निकाय का कोई हल नहीं होगा, निकाय में परिमित रूप से अनेक हल होंगे, निकाय के अद्वितीय हल होंगे, निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, जब भी देखिए आपके पास में ऐसे आ जाए A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 बराबर हो जाए C1/C2, तो देखिए इसमें क्या होता है, दोनों लाइन आपकी क्या होती है, समपाती होती है, ठीक है। दोनों लाइन क्या होती है, समपाती होती है, और इसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। इस केस में क्या होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो सेकंड केस, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू है C1/C2, तो इस केस में क्या होती है, जो दोनों लाइन होती है वो क्या होती है आपकी समांतर होती है, दोनों लाइनें क्या होती है आपकी समांतर होती है, और क्या होता है, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता, ठीक है। और एक केस और बनता है इसमें, यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इस केस में क्या होती है, दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी होती है, आपस में इंटरसेक्ट करती है, और क्या होता है, इसका अद्वितीय हल होता है, इसका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, ठीक है। तो ये तीनों रिजल्ट आपको पता है, ये तीनों चीज आपको पता है, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली करके आ सकते हैं। तो देखिए इसमें A1 कितना है 0.4, A2 कितना है 0.3 बराबर 0.16/0.12 बराबर 1.7/3.4। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 4/3 बन जाएगा, इसमें पॉइंट हटाएंगे तो देखो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 3 12, और इसमें पॉइंट को हटाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 मतलब 1/2। इसमें क्या आ रहा है, 4/3 बराबर 4/3 बट नॉट इक्वल टू 1/2। देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो कौन सा केस हो गया अपना, ये वाला केस हो गया। इस केस में क्या होती है, दोनों लाइन आपस में
समांतर है और इसका कोई हल नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ये आपका ऑप्शन पहले ही सही हो जाएगा, निकाय का कोई हल नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका डीआई से क्वेश्चन आया था। 5 अलग अलग कंपनी पी क्यू आर एस और टी प्लास्टिक और लकड़ी के बल्ले बनाती है। इन बल्लों का ब्रांड ए और बी के रूप में लेबलित किया जाता है। दी गई तालिका प्रत्येक कंपनी द्वारा निर्मित कुल बल्लों के परसेंटेज के रूप में लकड़ी के बल्लों की संख्या को दर्शाती है। यह तालिका ब्रांड ए और ब्रांड बी लेबल वाले प्लास्टिक के बल्लों के अनुपात को भी दर्शाती है। प्रत्येक कंपनी 1 लाख बल्ले बनाती है। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए आपके पास 5 कंपनी है, पी क्यू आर एस और टी। ठीक है, एक कंपनी 1 लाख बल्ले बनाती है, उनमें से कुछ बल्ले आपके प्लास्टिक के और कुछ किसके हैं? लकड़ी के। देखिए जो कंपनी पी है वो 65% लकड़ी के बल्ले बना रही है। 1 लाख में से 65% लकड़ी के बल्ले बना रही है। ठीक है, उनमें से भी उन 65% में से भी मतलब ब्रांड ए और ब्रांड बी, लकड़ी के बल्ले भी ब्रांड ए और ब्रांड बी के हैं और प्लास्टिक के बल्ले भी ब्रांड ए और ब्रांड बी के हैं। ठीक है, तो देखिए अपन को ऐसे सब कंपनियों को दे रखा है डेटा। अपन को बताना सभी कंपनियों के मिलाकर ब्रांड बी के कुल कितने प्लास्टिक के बल्ले बनाएगी। ठीक है, सबसे पहले देखो जो कंपनी पी है टोटल कितने 1 लाख बल्ले बना रही है। ठीक है, उनका 65% क्या है? आपका लकड़ी के बल्ले हैं, तो प्लास्टिक के बल्ले कितना हो जाएगा? 35%। 1 लाख का 35% क्या है? लकड़ी के बल्ले। ठीक है, और ये क्या है? पूरे ब्रांड ए और ब्रांड बी दोनों को टोटल मिलाकर है। तो ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है 7 और 3 10 की वैल्यू है। ठीक है, अपन को ब्रांड बी चाहिए तो ब्रांड बी की वैल्यू का स्केल निकालने के लिए किसकी वैल्यू निकालेंगे? 7 की। तो इसको इंटू कर देंगे 7 से। ठीक है, ये तो किसकी? पी कंपनी का। ऐसे ही क्यू कंपनी का निकालेंगे तो देखिए 1 लाख सब में आएगा, इसको मैं कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, इसके बाद में देखिए कंपनी क्यू में क्या हो जाएगा आपका? ये आ जाएगा 70%। यदि आपके लकड़ी के हैं तो प्लास्टिक के 30%। ठीक है, 30/100 लिख लिया। ठीक है, टोटल कितने हैं? 7 और 8, ये 15 की वैल्यू है और अपन को निकालना क्या है? 8। ठीक है, ऐसे ही आगे इसमें करेंगे तो 1 लाख का 60% यदि लकड़ी के हैं तो 40% क्या हो जाएंगे? आपके प्लास्टिक के बल्ले हो जाएंगे। ये टोटल बल्ले हैं आपके प्लास्टिक के ब्रांड ए और ब्रांड बी के, तो 19 और 6 25। आपको निकालनी है 6 की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही आपके पास में 70% कंपनी एस में 70% आपका क्या है? लकड़ी के बल्ले हैं, तो 30% क्या हो जाएंगे? प्लास्टिक के बल्ले हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ब्रांड का मिलाकर कितना है? 15 भाग है, तो एक अपन को निकालना है ब्रांड बी, तो किससे इंटू करोगे? 8 से इंटू करोगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें कंपनी टी में क्या हो जाएगा आपका? 50% आ जाएंगे प्लास्टिक के बल्ले। ठीक है, ये 5 की वैल्यू और अपन को 3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए सब में से 100 कॉमन ले लेंगे अपन। ठीक है, सब में से 100 कॉमन लिया तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपके। आगे अपन इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे? इसको 5 से काटते हैं, 5 7 35, तो इसको 5 से 5 दूना 10। यहाँ पे देखो 15 से 2 बार कट जाएगा। ये आपका देखो 5 से काटोगे 5 बार, 5 8 40। ठीक है, और यहाँ पे काटते हो तो आप 15 दूना 30 और ये काटते हो तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो कितना बच गया आपका? 1000 बच गया। यहाँ पे 49/2 प्लस 8 दूना 16 प्लस 8 6 48, 48/5 प्लस 8 दूना 16 और ये हो जाएगा 10 30। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखो 16 16 32 और 30 कितना हो जाएगा? 62। ठीक है, और इसमें जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, तो ये 620 हो गया। ठीक है, नीचे फिर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 5 से इंटू करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 200 और 9 5 45, 245 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इसको 2 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा? 96 और नीचे कितना आ जाएगा आपका? 10। इधर कितना है? 1000 है। 1 0 से 1 0 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ रहा है? 100 इंटू 6 और 5 11, हासिल में 1 चला जाएगा, 10 4 14 और 2 16, हासिल में 1 चला जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 9। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 96100।
ये कितना आ जाएगा 96,100 आ जाएगा इसका। ब्रांड बी के जो आपके प्लास्टिक के बल्ले वो कितने आए हैं 96,100। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित तालिका 2016 से 2020 तक 5 निर्माताओं की कारों की बिक्री दर्शाते सैकड़ा में दर्शा रही है। ठीक है, ये सारे जो डेटा है वो सैकड़ा में आपके 2016 से 2020 तक जो M1 निर्माता है उसने 2016 में इतने का मतलब इतने की बिक्री की है, 2017 में इतने की, ऐसे आपको डेटा दे रखा है। आपको लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए वर्ष 2016 से 2019 के दौरान निर्माता M2 की कुल बिक्री संख्या और निर्माता M4 की कुल बिक्री संख्या के बीच का अंतर कितना है। देखिए M2 की कब से कब तक, 2016 से 2019 तक, M2 के 2016 से 2019 तक। देखिए करेंगे अपन कितनी है सैकड़ा में, बाद में अपन चेंज कर लेंगे इसको। पहले ये देखते हैं 9, 8, 17 और 7 24 और 6 30, हासिल में 3 चला जाएगा, 4, 5, 6, 7 कितना है 7 है। सैकड़ा का मतलब इसके आगे 2 जीरो लगाने अपन को। निर्माता M4 की कुल बिक्री, मतलब कि जो अपन को बिक्री बतानी है 2016 से 2019 तक की कुल बिक्री अपन को लेनी है, तो देखो कितना हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा लास्ट में, 5 और 6 और 2, 4, 8, ये कितना 8 मतलब 860। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा 160 आ जाएगा। लेकिन ये सारा डेटा सैकड़ा में दे रखा है तो इसको भी सैकड़ा में चेंज करेंगे। सैकड़ा का मतलब आगे 2 जीरो लगा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16,000। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन 25 बार ग्राफ से क्वेश्चन आया था। निम्न बार ग्राफ जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक एबीसी पत्रिका के प्रसार को दर्शाता है। ठीक है, देखिए ये क्या है आपका एक बार ग्राफ है जो जुलाई से दिसंबर तक जो एबीसी नाम की पत्रिका है उसके प्रसार को दर्शा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें, अक्टूबर से दिसंबर के दौरान एक समान वृद्धि दर थी जिसका औसत है, आपको परसेंटेज में बताना था। देखो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का आपको वृद्धि दर निकालनी और उसका क्या बताना है औसत। तो देखिए क्या करते हैं अपन, अक्टूबर से दिसंबर तक का पहले देख लेते हैं कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है और फिर उसका औसत निकालने के लिए देखिए अक्टूबर से दिसंबर तक यहाँ से यहाँ तक जाएंगे अपन, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, 2 बार वृद्धि हो रही है मतलब किसका भाग लगा देंगे औसत के लिए अपन 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखेंगे कि 2 अक्टूबर से दिसंबर तक कितने की वृद्धि हुई है। ये है 2,11,885 में से 2,01,89 को अपन माइनस करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे 9, फिर हो जाएगा 6 और 1 ठीक है, 11,696 की वृद्धि हो रही है। किस में से हो रही है वृद्धि, ये वृद्धि हो रही है 2,01,89 में से। परसेंटेज में चेंज करेंगे, किससे इंटू कर देंगे 100 से इंटू कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में देखो इसका एवरेज निकालना है तो 2 से भाग भी देंगे और 2 से भाग देंगे तो मैं 20 में 2 का भाग दे लेती हूँ तो मैंने इसमें 2 का भाग भी दे लिया। ठीक है, देखिए आप कैलकुलेशन इसको सोल्व करेंगे अपन, 2 से काटेंगे, ये देखो कितनी बार, इतनी बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसमें 5, 8, 4, 8, 0, 0, इसमें भाग लगाना मेरे को 2,01,89। ठीक है, तो देखिए मैं इसको 2,01,89 उसको अप्रोक्स 2 लाख ले लेती हूँ मैं। ठीक है, मैं अप्रोक्स 2 लाख का भाग लगा लेती हूँ इसमें। ठीक है, तो देखिए 2 लाख का भाग लगाते हैं तो 2 बार तो जाएगा ही। ठीक है, उसके बाद में देखिए 2 लाख लिखते हैं अपन, कितना आ जाएगा, अच्छा 2 बार जाएगा तो यहाँ पे 4 आएगा ना। ठीक है, कितना आ गया, ये कितना बच गया 1,84,800 बच गया। अब देखिए वापस इसमें क्या करते हैं अपन, 0 पॉइंट लगाते हैं और नीचे 0 लिख देते हैं। तो देखिए 2 नाम 18 मतलब लगभग 9 बार जाएगा इसमें भाग, तो ये लगभग 9 बार, तो कितना आएगा आपका, देखो 2 ऑप्शन आपके 2 से रिलेटेड 2.9 और 2.4। ठीक है, तो 4 नहीं होगा, कितना होगा इसका 2.9% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था आपकी ये वाली जो शिफ्ट थी, जो बाकी जो लास्ट के 2 शिफ्ट थे उनके कंपेरिजन में थोड़ी सी इजी थी। ठीक है, तो देखिए हर एक क्वेश्चन को अपन ने अच्छे से सोल्व किया है और ये पूरे 36 शिफ्ट के मैं आपको पूरे सॉल्यूशन करवाऊंगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।